सभी को नमस्कार, जय हिंद। संकल्प परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जिला दर्शन के अंतर्गत जालोर जिले के पार्ट 3 की बात करेंगे, मतलब पर्यटन स्थलों की बात करेंगे, वहां पर स्थित दर्शनीय स्थलों की बात करेंगे, जिसमें स्पेशली हम वहां पर मंदिरों की बात करेंगे। सबसे ज्यादा पर्यटन और दर्शनीय स्थलों में दुर्ग, मंदिर, महल इनके नाम आते हैं। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं जालोर दुर्ग के पार्ट 3 की। चित्तौड़ दुर्ग से प्रिंस जी कुमावत, आपको प्रणाम, आपको राम राम। अजमेर से प्रणाम, राम राम जी, बिल्कुल। हाड़ौती से प्रणाम, भरतपुर से प्रणाम, नागौर से प्रणाम, सभी को प्रणाम, सभी को राम राम। इंद्रपाल जी बाड़मेर, ऑफिशियल कॉलोनी बाड़मेर से आपको राम राम प्रणाम। विनोद जी झणवा चित्तौड़ से प्रणाम, आपको भी प्रणाम। गुड्डा मालानी से प्रणाम, बिल्कुल राम राम आपको। तो आज हम जो जिला दर्शन की क्लास है जालोर वाली, उसको स्टार्ट करते हैं। बीच में और बातें करते रहेंगे, आपके कमेंट भी देखते रहेंगे जी, बिल्कुल। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम बात करते हैं सुंदा माता के मंदिर की। आपने बहुत पूछा इसके बारे में कि सुंदा माता का मंदिर, इनसे संबंधित रोपवे, तो सारी बात आज यहाँ पर हम करने वाले हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम सुंदा माता के मंदिर की बात करते हैं। भाई ये मंदिर है कहां पर? तो ये मंदिर दांतलावास रानीवाड़ा में पड़ता है। दूसरी बात, इस मंदिर की ऊंचाई जो है वो एक पहाड़ी पर ये मंदिर स्थित है, और ये पहाड़ी लगभग 1220 मीटर की क्या है, ऊंचाई पर स्थित है। अब यहाँ पर जाने के लिए नौजवान व्यक्ति तो आराम से जा सकते हैं, लेकिन बुजुर्ग व्यक्ति या जिनकी तबीयत खराब है, उनको लगता है कि भाई हम मंदिर की इस पहाड़ी को नहीं चढ़ पाएंगे, उनके लिए रोपवे की व्यवस्था भी की गई है, जिसे हम उड़न खटोले के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर हम सुंदा माता की बात करें तो सुंदा माता दांतलावास रानीवाड़ा क्षेत्र ये जगह पड़ती है जहाँ पर ये मंदिर स्थापित है। और यहाँ पर इस माता को अहटेश्वरी व चामुंडा माता के नाम से भी जाना जाता है। तो सुंदा माता जो है एक प्रसिद्ध क्षेत्र है। सुंदा पर्वत क्षेत्र जो है वहां पर ये स्थापित है, और यहीं पर कंजर्वेशन रिजर्व है, जिसे हम सुंदा अभ्यारण्य क्षेत्र कहते हैं। भालुओं के लिए स्थान प्रसिद्ध है। बिल्कुल कमेंट आ रहा है, राजस्थान का प्रथम यहाँ पर रोपवे संचालित किया गया, दिसंबर 2006 में यहाँ पर रोपवे संचालित किया गया। उसके अलावा राजस्थान में और रोपवे कहाँ है और प्रस्तावित रोपवे कौन सा है, उसकी बात हम आज करने वाले हैं। बिल्कुल यहाँ पर ग्रेनाइट सिटी जालोर से प्रणाम आ रहा है, बहुत अच्छी बात अर्जुन जी। सभी साथी जितने भी लाइव हैं, क्लास को एक बार लाइक करें, अपने मित्रों के साथ क्लास को शेयर करें। आज लाइव का आंकड़ा आपको बढ़ाना है। बिल्कुल सत्यपुर सांचौर से प्रणाम, बहुत बढ़िया बात है। जालोर वाले साथियों से विशेष आग्रह है कि आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि अपने जिले के बारे में, अपने गृह जिले के बारे में अन्य लोगों को भी जानकारी हो सके। बाकी सभी साथी शेयर करेंगे, बहुत अच्छी बात है। अहटेश्वरी या इसे चामुंडा माता के नाम से भी जाना जाता है। रोपवे बहुत प्रतीक्षित बात हो रही है, तो यहां पर हम बात कर लेते हैं। यहाँ राज्य का प्रथम रोपवे संचालित है। और यदि प्रथम की बात करें तो प्रथम जो है ये रोपवे कब यहाँ पर शुरू किया गया था? तो रोपवे शुरू हुआ था दिसंबर 2006 को। इसके अलावा अन्य रोपवे की बात करें, राज्य के अन्य रोपवे, तो इसके अलावा पहला रोपवे यहाँ हो गया, दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, और यहाँ पर हम बात करेंगे प्रस्तावित रोपवे। यहाँ पर हम प्रस्तावित रोपवे की बात करेंगे। दूसरे रोपवे की हम बात करते हैं करणी माता या मनसा माता, और ये कहां पर है? उदयपुर में है। उदयपुर पिछोला झील के निकट एक पहाड़ी पर। इसके अलावा सावित्री माता मंदिर,
सावित्री माता मंदिर, और ये कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर के अंदर है। इसके अलावा वीर हनुमान जी, वीर हनुमान जी ये सामोद के अंदर है, और सामोद कहाँ है? सामोद जयपुर में है। भाई ये तो 4 वर्तमान में ऐसे रोपवे हैं जो हमारे राजस्थान में वर्तमान में संचालित हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा यदि हम प्रस्तावित रोपवे की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर प्रस्तावित जो रोपवे है वो है नाहरगढ़ दुर्ग। और नाहरगढ़ दुर्ग आप सभी साथियों को पता है जयपुर में पड़ता है। बिल्कुल एक खड़ी पहाड़ी पर यह दुर्ग स्थित है। यहाँ पर जाने के लिए 2 रास्ते हैं, एक आमेर दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग से सड़क मार्ग जाता है, और एक सकड़ा सड़क मार्ग जो कि एक तरह से हम पगडंडी कह सकते हैं, उस पर हम पैदल ही जा सकते हैं। स्थानीय लोग वहां पर बाइक का प्रयोग भी करते हैं। वो सीधा शहर से नाहरगढ़ की उस खड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के लिए काम आता है, लेकिन खड़ी चढ़ाई होने के कारण कई बार वहां पर दुर्घटनाएं हो जाती है। इस वजह से वहां पर भी रोपवे मतलब प्रस्तावित है। अब आने वाले समय में रोपवे बनेगा 5वें नंबर का, तो वहां पर बनेगा। जी बिल्कुल। जयपुर में है सामोद, और यहाँ पर वीर बालाजी या वीर हनुमान जी का मंदिर है, जहां पर राज्य का 4था रोपवे संचालित किया गया है। इससे पहले रोपवे सावित्री माता का मंदिर पुष्कर अजमेर में है, और इससे पहले करणी माता, जिसे मनसा माता भी कहते हैं, उदयपुर में है। करणी माता सबसे प्रसिद्ध करणी माता की हम बात करें तो उनका मंदिर जो है वो तो बीकानेर जिले में पड़ता है। लेकिन यहाँ पर यदि हम बात करें एक करणी माता जिसे मनसा माता भी कहते हैं, इनका मंदिर उदयपुर के पिछोला झील के निकट एक पहाड़ी पर है, और 2 पहाड़ियों के बीच में रोपवे बनाया गया है। तो यहाँ पर ये रोपवे, जैसे ये पहाड़ी पर रोपवे है और ये पहाड़ी से क्या है ढलान पर नीचे उतर रहा है। ये जो बोगिया है इनको उड़न खटोले के नाम से भी जाना जाता है। इनको उड़न खटोला कह दो, इनको आप रोपवे कह दो, एक ही बात है यहाँ पर। जी बिल्कुल। तो बिल्कुल क्लियर है मेरे हिसाब से? हाँ जी। तो यहाँ पर क्लियर है। दांतलावास सिक्कर की दांतलावास रानीवाड़ा की बात करें जहां पे सुंदा माता का मंदिर स्थित है, और यहां पर यदि इस पहाड़ी की बात करें तो सुंदा पहाड़ी, इस पहाड़ी का नाम भी आता है सुंदा पहाड़ी। जसवंतपुरा की पहाड़ियां जो कि जालोर और बाड़मेर के बीच में फैली हुई है, वहीं ये क्षेत्र है जहां पर ये स्थित है। अटेश्वरी और चामुंडा माता के नाम से भी इस माता को जाना जाता है। स्पेशली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस रोपवे के संदर्भ में है, चूंकि राज्य का पहला रोपवे है इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। आवाज कान में गूंज रही है, कैसे गूंज रही है आवाज? मेरे हिसाब से तो क्लियर है। टेक्निकल टीम आवाज कंप्लीट है जी। तो यहां पर राजस्थान के पंजाब से भी राम राम आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो यहां पर हमने बात की रोपवे से संबंधित। राजस्थान में अन्य किस जगह पर रोपवे है, सुंदा माता से संदर्भ में क्या क्या एग्जाम पॉइंट व्यू की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं आशापुरा माता, जिसे महोदरी माता के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें आशापुरी माता के नाम से भी जाना जाता है। आशापुरा माता का जो मंदिर है वो कहां पर है? वो मोदरा जालोर के अंदर है। मोदरा जालोर में होने के कारण इसे महोदरी माता के नाम से भी जाना जाता है। और यदि हम इस माता की बात करें तो सोनगरा चौहान राजवंश की कुल देवी, इसे सोनगरा चौहान राजवंश की कुल देवी भी माना जाता है। भाई आशापुरा माता बिस्सा जाति की भी कुल देवी है, जिनका मंदिर कहां पर है? पोखरण में है। इसके अलावा आशापुरा माता का मंदिर नाडोल में भी है। इस प्रकार से आशापुरा माता के राजस्थान में बहुत सारे मंदिर हैं। तो ये था आशापुरा या महोदरी माता का मंदिर। मोदरा जालोर में है। ये सोनगरा चौहान राजवंश की क्या मानी जाती है? माता कुल देवी मानी जाती है। इसके अलावा हम सिरे मंदिर की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सिरे मंदिर है। पहली बात, इसकी अवस्थिति कहां पर है? तो जालोर दुर्ग के सामने स्थित, ये दुर्ग जालोर दुर्ग के सामने स्थित है। दूसरी बात करते हैं कि ये किससे संबंधित है? नाथ संप्रदाय से संबंधित, नाथ संप्रदाय है ना, या अपन इसको
शैव संप्रदाय ही कह सकते हैं। शैव संप्रदाय की शाखा है नाथ संप्रदाय। और यहां पर हम बात करें कि ऋषि जालंधर नाथ की तपोस्थली, ध्यान रखें जालोर को जाबाली ऋषि की तपोभूमि माना जाता है, जबकि इस सिरे मंदिर को किसकी तपोभूमि माना जाता है? जालंधर नाथ की या जालंधर ऋषि कह सकते हैं। यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण की यहां पर हम बात करते हैं, इसका निर्माण करवाया था राजा रतन सिंह ने। राजा रतन सिंह जी ने इसका क्या करवाया? निर्माण करवाया। पुनः निर्माण की यहां पर हम बात करते हैं। पुनः निर्माण जो है वो किन्होंने करवाया? महाराजा मान सिंह जी ने करवाया। महाराजा मान सिंह राठौड़। यहां पर महाराजा मान सिंह राठौड़ जी कौन है? वो जिनके ऊपर नाथ संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। जोधपुर के शासक हुआ करते थे। घिंगोली का युद्ध इनके समय में हुआ था। कृष्णा कुमारी को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ, इनसे पहले इनके बड़े भाई भीम सिंह जी से इनकी अनबन हो गई। भीम सिंह जी ने इनको कैद करके जालोर दुर्ग में क्या कर दिया? बंदी बना लिया या नजर बंद करके रख दिया। तब इन्होंने वहां पर इनके अपने नाम पर मान सिंह के महलों का भी निर्माण करवाया, मान महलों का निर्माण करवाया। और इन्होंने यहाँ पर जो सिरे मंदिर था दुर्ग के सामने स्थित, उसका भी क्या करवाया था? इन्होंने पुनः निर्माण करवाया था। भाई यहाँ पर हम बात करें नाथ संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ, तो ये है महामंदिर जोधपुर। एग्जाम में यहाँ पर पूछ लिया जाए निम्न में से किस मंदिर का संबंध नाथ संप्रदाय से है, और वहां पर आपको महामंदिर का ऑप्शन नहीं देख करके सिरे मंदिर भी पूछ सकता है, या फिर इस प्रकार से भी पूछ सकता है कि राजस्थान के अंदर नाथ संप्रदाय की सबसे प्रमुख पीठ कौन सी है। तो ये भी प्रमुख पीठों में मानी जाती है, क्योंकि सिरे मंदिर और महामंदिर जो है वो दोनों का जो एक तरीके से पुनः निर्माण कह दो या आधुनिक निर्माण की यदि हम बात करें तो महाराजा मान सिंह जी के समय होता है। महाराजा मान सिंह जी के ऊपर नाथ संप्रदाय का सबसे ज्यादा प्रभाव था और नाथ संप्रदाय के ये प्रबल अनुयायी थे। इनके समय में इन्होंने नाथों को कई जागीरें भी दान में कर दी थी। बाद में हम अभी कोट कास्ता दुर्ग की बात करेंगे, जिसे नाथों का दुर्ग कहते हैं, वो भी इन्हीं के समय बनता है। तो इनके समय ऐसा माना जाता है कि जोधपुर में नाथ संप्रदाय का जो है वो दबदबा हो गया था एकदम। इन्होंने नाथ संप्रदाय जो है उन्होंने एक तरीके से अपना जो दबदबा कायम करना था जोधपुर में कर दिया। अरे इनके ऊपर तो इतना प्रभाव था कि कई बार दरबार में अर्धनग्न अवस्था में भी आ जाते थे, एक तरीके से राग लपेट के आ जाते थे। मतलब एक तरीके से भगवान शिव जिस प्रकार से रहते हैं, भगवान शिव की आराधना में इतने तल्लीन हो गए थे। बाद में इन्होंने राजपाट भी त्याग दिया था। इस प्रकार की इनके बारे में बात कहने को मिलती है। और कृष्णा कुमारी विवाद इनके समय हुआ, एक प्रमुख विवाद माना जाता है, जिसका संबंध मेवाड़ और जयपुर से भी था। जी बिल्कुल। तो यहाँ पर हम बात करें, पहले हमने देवारी समझौते की जब बात की थी, वहां पर मेवाड़, मारवाड़ और जयपुर में क्या हो रहा है? मैत्री संबंध स्थापित हो रहे हैं, सहयोग की बात की जा रही है। और बाद में इन्हीं मान सिंह जी के समय लड़ाई हो जाती है और यहाँ पर क्या है? उपद्रव हो जाता है। तो सिरे मंदिर की बात करें, जालोर दुर्ग के सामने स्थित है, नाथ संप्रदाय से संबंधित है, जालंधर नाथ की तपोस्थली कहा जाता है। एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है कि यहाँ पर जालंधर ऋषि की तपोभूमि माना जाता है, जालोर दुर्ग, सिरे मंदिर, इस प्रकार के से कोटकास्ता दुर्ग, ऐसे आपको नाम ऑप्शन में दिए जा सकते हैं। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर सिरे मंदिर अलग है, जालोर दुर्ग अलग है, जालंधर नाथ अलग है और यहाँ पर जाबाली ऋषि अलग हैं। जी नेक्स्ट बात करते हैं तल्ली नाथ जी की। भाई यहाँ पर हमने बाड़मेर जिले के संदर्भ में पढ़ा था मल्ली नाथ जी को, जिनका मंदिर कहाँ पर है, जिनसे संबंधित स्थल तिलवाड़ा में है। उनके नाम पर मालानी क्षेत्र पड़ा है, उनके नाम पर पशु मेले का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर है ये तल्ली नाथ जी। देखो ध्यान रखें, मल्ली नाथ जी अलग है, तल्ली नाथ जी अलग है। पहली बात, तल्ली नाथ जी से यदि हम संबंधित बात करें, इनका मंदिर कहाँ पर है? पंचमुखी पहाड़ी। और ये पंचमुखी पहाड़ी कहां पर है? पांचोटा गांव में है। और पांचोटा गांव कहां पर है? जालोर में पांचोटा गांव पड़ता है। दूसरी बात, यदि हम इनसे संबंधित करें, जालोर क्षेत्र के प्रमुख लोक
देवता, भाई जालोर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता के रूप में आपको पूछ लिया जाए, ऑप्शन में आपको दे दिया जाए वीर फत्ता जी, तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी, इलो जी, है ना, बीगा जी, इस प्रकार से आपको ऑप्शन में दिया जा सकता है। एग्जाम में इसी प्रकार से घुमा फिरा के प्रश्न पूछा जाता है। आवाज के लिए आज जो वायरलेस वाला माइक है उसमें कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, इसलिए आज वायरलेस वाला माइक नहीं है। मेरे हिसाब से आवाज सही आ रही है। एक बार जितने भी साथी लाइव हैं थम्स अप करके बताएं कि सर आवाज आपकी क्लियर आ रही है। मेरे हिसाब से तो क्लियर आ रही है, तो बताइए। देखें सभी साथी थम्स अप करके बताएं कि सर आवाज एकदम क्लियर आ रही है। हम आराम से मजे के साथ पढ़ रहे हैं, फिर हम क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जी बिल्कुल, पंचमुखी पहाड़ी तल्लीनाथ जी का यहाँ पर मंदिर है, पांचोटा ग्राम में ये मंदिर पड़ता है। जी बिल्कुल। तो यहां पर मैं थोड़ा सा और ऊपर ले लेता हूं माइक को। साथी कह रहे हैं कि आवाज सही आ रही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए, देखें, हाँ ये हुई ना बात, क्या बात है, सभी ने कमेंट कर दिया। इसी बहाने आप सभी से रिप्लाई भी ले लिया मैंने, बहुत अच्छी बात है। समय समय पर आप सभी साथियों का साथ जरूरी है। पढ़ाना मेरा काम है, मैं पढ़ाता रहूंगा, लेकिन आप कैसे पढ़ रहे हैं, मन लगा के पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इसका बीच बीच में आपका जवाब आता रहे तो अच्छा लगता है। जी बिल्कुल, अब आवाज सही आ रही है, बहुत बढ़िया बात है ना। और एक साथी कह रहे हैं सर झूठ बोल रहे हैं, आवाज तो बिल्कुल सही आ रही है। कोई बात नहीं है, कोई झूठ नहीं बोलता है, झूठ बोले तो इसमें क्या, हाँ झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है उस साथी का ये मनोबल भी हो कि सर एक बार मेरा नाम ले लेंगे, भाई कौन कमेंट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हाँ जी, तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे तल्लीनाथ जी की, हमने बात की पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा ग्राम में इनका क्या है, मंदिर है। जालोर क्षेत्र के ये एक प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ पर यदि हम तल्लीनाथ जी की बात करें तो तल्लीनाथ जी का जो जन्म है वो कहाँ पर हुआ था, शेरगढ़ जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। मूल नाम इनका गांगदेव राठौड़ था। जालोर क्षेत्र इनकी कर्म भूमि होने के कारण इनको एक प्रकार से इस क्षेत्र में सबसे प्रमुख लोक देवता माना गया है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें इनके जन्म की बात करें, जन्म तो जन्म हुआ था इनका शेरगढ़ में, शेरगढ़ में, और शेरगढ़ कहाँ पड़ता है, जोधपुर में शेरगढ़ पड़ता है। इसके अलावा यदि हम बात करें इनका मूल नाम क्या था या जन्म का नाम क्या था, मूल नाम, तो इनका मूल नाम क्या था, इनका मूल नाम था गांगदेव राठौड़। गांगदेव राठौड़ जो है वो इनका मूल नाम हुआ करता था। ये इनसे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी इनके जन्म के बारे में पूछा जा सकता है, स्पेशली इनके मंदिर के बारे में पूछा जा सकता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, फत्ता जी की बात आ रही है, वीर फत्ता जी की यहाँ पर हम बात करते हैं। वीर फत्ता जी का मंदिर कहाँ पर है, साथू गांव में इनका मंदिर है ना, साथू गांव। भाई ये फत्ता जी जो है ना, ये लोक देवता के रूप में है, एक ईश्वरीय रूप में है। मेवाड़ क्षेत्र में एक गौरी नृत्य किया जाता है, उसमें फत्ता जी नाम का एक किरदार होता है ना। उनकी पत्नियां जो होती है उनको फतुड़ियां कहा जाता है, उनके साथ में 8-10 पत्नियां होती है, और एक प्रकार से जो जामटिया नामक एक पात्र होता है जो बीच बीच में हंसी मजाक करता रहता है, उनके द्वारा उनका इंट्रोडक्शन करवाया जाता है कि भाई आपका नाम क्या है, फत्ता जी है, और ये आपके पीछे क्या रेल कहाँ से ये लेकर आए, तो बोले पता ही नहीं चला मेरे को, तो घोड़ा चल रहा था और पता नहीं बीच में कौन बैठ गए। फिर एक एक का बारे में परिचय लिया जाता है। ध्यान रखें, यहाँ पर एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है वीर फत्ता जी के पात्र का मंचन किस नृत्य में किया जाता है, वो नृत्य है गौरी नृत्य। और यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि वीर फत्ता जी का मंदिर कहाँ पर है। वीर फत्ता जी का मंदिर जालोर में है, सातू ग्राम में है, जबकि फत्ता जी नामक एक पात्र का नाम होता है जो कि गौरी नृत्य से संबंधित है ना। मेवाड़ वाले तो जानते हैं इस बात को कि उसमें उनको जब बोलते हैं तो हुंकारा भरवाया जाता है, हमड़ो फता जी है, अरे देख तो करी है, अरे यो पाचे गई वेरियो है, इस प्रकार से उनके साथ में संवाद किया जाता है और बातें होती है। बहुत ही एक प्रकार से क्या है, कॉमेडियन कह सकते हैं, हास्याप्रद ये दृश्य होता है। सूटिया भर रहे हैं जी, तो वो एक जामटिया नामक उसमें पात्र होता है, वो गौरी नृत्य में आप पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ पर हम बात करें वीर फत्ता जी की बात कर रहे हैं, ये एक लोक देवता के रूप में है, इनका मंदिर सातू ग्राम के अंदर है। इसके बाद में बात करें गोगा जी की ओल्डी। भाई ओल्डी क्या होती है, तो ओल्डी होती है झोपड़ी नुमा मंदिर, झोपड़ी नुमा मंदिर। अब यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, 2013 के अंदर राजस्थान पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया था
कि घोघा जी की ओल्डी नामक स्थान कहां पर है। तो ये घोघा जी की ओल्डी से तात्पर्य क्या है, मंदिर। यहां पर हम घोघा जी की ओल्डी या मंदिर जो है वो कह सकते हैं कहां पर है, और ये सांचौर के अंदर पड़ता है। सांचौर, और सांचौर कहां है, जालोर में। 2013 राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, निम्न में से किस स्थल का संबंध घोघा जी से नहीं है। वहां पर आपको सांचौर, ददरेवा और घोघा मेडी इस प्रकार के ऑप्शन भी आपको दिए जा सकते हैं। कोई एक चौथा ऑप्शन आपको बेंगटी दे दिया है ना, और भी अन्य नाम दे दिया जा सकता है। तो एग्जाम में इस प्रकार से कंपैरिजन करके अपने को पढ़ना है। नेक्स्ट यहां पर बात करें श्री लक्ष्मी वल्लभ पंतनाथ या श्री लक्ष्मी वल्लभ पासरनाथ के जो 72 जिनालय हैं, है ना, 72 जिनालय की बात करते हैं। जिनालय का मतलब ये होता है जैन संप्रदाय से संबंधित जो आलय है, आलय का मतलब स्थान से है। तो यहाँ पर जैन संप्रदाय के जो मंदिर हैं उन्हें हम जिनालय के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर 72 जिनालय की बात करें, विशेषता क्या है इस मंदिर की, तो यहाँ पर हम बात करें कि जैन संप्रदाय या धर्म कह दो आप, एक ही बात है, जैन संप्रदाय या धर्म के 24 तीर्थंकरों की यहां 72 प्रतिमाएं स्थित हैं। 72 प्रतिमाएं स्थित हैं। और अब यहां पर हम कोष्टक में लिखते हैं प्रत्येक तीर्थंकर की 3 प्रतिमाएं, इसका मतलब क्या हो गया, 24 × 3 = 72 या 72। नाम से पता चल रहा है 72 जिनालय का मतलब क्या है। यहां पर 72 क्या है, मूर्तियां हैं, 72 यहां पर प्रतिमाएं हैं। प्रत्येक तीर्थंकर की यहाँ पर 3-3 प्रतिमाएं हैं। 24 तीर्थंकर जैन संप्रदाय में हुए हैं, उसमें पार्श्वनाथ जी जो हैं वो 23वें तीर्थंकर माने जाते हैं। सबसे बड़ी विशेषता इस मंदिर की भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है। ये लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है। और इसके निर्माण की यदि हम बात करें, निर्माण यहाँ का एक प्रसिद्ध परिवार है जिसका नाम है लुक्कड़ परिवार द्वारा। तो यहाँ पर लुक्कड़ परिवार के विभिन्न सदस्यों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे जगत स्वामी मंदिर की, जिसे हम जगम डेरा के नाम से भी जानते हैं। यहां पर हम बात कर रहे थे जगत स्वामी मंदिर की। यदि हम बात करें तो जगत स्वामी मंदिर जालोर में स्थित है। और इस मंदिर से संबंधित जो विशेष बात है, पहली बात तो नाम है इसका जगत स्वामी मंदिर। इसे जगम डेरा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर जी.एच. ओझा के अनुसार ये राज्य का प्रथम या प्राचीन सूर्य मंदिर है। ये आपको ध्यान रखना है कि भाई ये डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा क्या कह रहे हैं, डॉक्टर दशरथ शर्मा क्या कह रहे हैं, डॉक्टर हीराचंद यहाँ पर गौरीशंकर ओझा जो हैं, जिन्हें जी.एच. ओझा के नाम से जानते हैं, प्रमुख 3 इतिहासकार हैं जिनसे संबंधित मंदिरों के शिलालेखों से संबंधित कोई ना कोई जानकारी इनसे संबंधित होती है। और यहाँ पर डॉक्टर जी.एच. ओझा जो है वो इसके बारे में कहते हैं कि ज्ञात सूर्य मंदिरों में सबसे प्राचीन सूर्य मंदिर ये माना जाता है। सूर्य मंदिर ओशिया में भी है
और भी बहुत सारी जगह सूर्य मंदिर हो सकते हैं। चित्तौड़ दुर्ग में स्थित कालिका माता के मूल मंदिर को हम भी सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हमने बात की जगत स्वामी मंदिर या जगम डेरा मंदिर जो है उसकी क्या विशेषता है, एग्जाम में ये प्रश्न सीधा पूछा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सुभद्रा माता मंदिर की, मांडोली तीर्थ की, क्षेमकरी खीमज माता की। इसके अलावा यहाँ पर जगन्नाथ महादेव मंदिर की हम यहाँ पर बात करते हैं। जिले में स्थित प्रमुख मंदिरों की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर सुभद्रा माता के मंदिर की यदि हम बात करें तो कमेंट कीजिए आपके सुभद्रा माता का मंदिर कहां पर है। मांडोली की यदि हम बात करें, प्रसिद्ध जैन तीर्थ ये माना जाता है। जैन तीर्थ है, प्रसिद्ध जैन तीर्थ है। एग्जाम में सीधा पूछ लिया जाता है मांडोली तीर्थ का संबंध किस जिले से है। आप सभी साथियों को कमेंट करना है। यहाँ पर सुभद्रा माता का मंदिर कहां पर है, क्षेमकारी खीमज माता का मंदिर कहां पर है, ये आपके लिए मैंने छोड़ रखा है। बिल्कुल देखिए आंसर दीजिए। जगन्नाथ महादेव मंदिर की बात करें तो इस मंदिर की विशेषता क्या है कि इसका निर्माण कीर्तिपाल की पुत्री रुद्दल देवी ने करवाया और यहाँ पर यह स्थित है, एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। देखिए बिल्कुल कमेंट करें, कोणार्क में सूर्य मंदिर स्थित है। बिल्कुल नो डाउट इंडिया में सबसे प्रसिद्ध जो मंदिर है सूर्य मंदिर वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है। सुभद्रा माता का मंदिर जालोर में है, ये तो बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सुभद्रा माता का मंदिर जालोर में, चलो ये भी सही है ना, जालोर के अंदर है, बहुत अच्छी बात है। क्षेमकारी माता का आ रहा है कि भीनमाल के अंदर है ना। प्रिंस जी आंसर दे रहे हैं कि सुभद्रा माता का मंदिर ये भी जालोर में है, भीनमाल की तलेटी में क्षेमकारी माता का है, बहुत अच्छी बात है। ज्यादातर मंदिरों की अगर हम बात करेंगे, जालोर के अंदर सबसे ज्यादा नाम आता है किसका, भीनमाल का। जनरली एग्जाम में सीधा यहाँ से प्रश्न यही उठता है, सुभद्रा माता का मंदिर किस जिले में स्थित है, क्षेमकारी या जिसे खीमज माता भी कहते हैं उनका मंदिर कहाँ पर स्थित है। बिल्कुल नरेश जाट कह रहे हैं कि रानीवाड़ा जी उड़ीसा के अंदर है। कोणार्क बिल्कुल अच्छी बात है, कोणार्क में सबसे प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। हमारे राजस्थान में स्थित सूर्य मंदिरों से हम उनकी तुलना जब करते हैं तो ओशिया को हम राजस्थान का भुवनेश्वर कहते हैं, वो उसके पीछे का कोई ना कोई यही लॉजिक है जी। बिल्कुल तो बिल्कुल यहाँ पर क्लियर है ना, जालोर आपको याद रखना है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर आपेश्वर या ओपेश्वर महादेव की बात करें, इन्हें अपराजितेश्वर महादेव के नाम से भी, महादेव के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर भी कहां पर है, ये भी जालोर के अंदर है। अब यहां पर फैक्ट आ गया है नटनी की छतरी, तो ये नटनी की छतरी कहां पर है, जालोर दुर्ग के सामने, जालोर दुर्ग के सामने। और नटनी से संबंधित क्या आपको फैक्ट पूछा जा सकता है, नटनी का चबूतरा और नटनी का बाड़ा है ना, या बाड़ा। नटनी का बाड़ा है यहाँ पर, नाथी का बाड़ा नहीं है भाई, यहाँ पर साथी ध्यान रखेंगे। नाथी का बाड़ा से संबंधित जो चर्चा स्थल है उससे संबंधित आगामी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि नटनी का चबूतरा कहाँ है। नटनी का जो चबूतरा है वो पिछोला झील के किनारे है, पिछोला झील के किनारे। और नटनी का बाड़ा जो है वो अलवर में पड़ता है। अब यहाँ पर ये जो नटनी की छतरी बनी हुई है ये किस नटनी की बनी हुई है, ये सिणगारी, यहाँ पर सिणगारी जो नटनी है इससे संबंधित ये यहाँ पर छतरी बनी हुई है। ऐसा कहा जाता है कि दुर्ग के सामने जो पहाड़ी है वहां पर बीच में एक रस्सी बांधी गई, नटनी को चलने के लिए कहा गया और ऐसा कहा कि भाई आप वहां पर चल जाते हो तो आपको आधा राज्य दे दिया जाएगा। जैसे ही नटनी ने चलना शुरू किया, नटनी दोनों पहाड़ियों के बीच में पहुंची, मंत्रियों ने धोखे से क्या कर दी, रस्सी काट दी,
नटनी वहां से गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। बाद में उसी स्थान पर, जो कि नटनी की छतरी जालोर दुर्ग के सामने है, दो पहाड़ियों के बीच में वहां पर स्थित इस छतरी का निर्माण करवाया। और ये नटनी कौन सी थी? ये सिणगारी नटनी थी, है ना। और वो नटनी जो है, उदयपुर वाली नटनी का नाम कौन बताएगा? देखें, जो नटनी, जिस नटनी का चबूतरा जो है वो पिछोला झील के किनारे स्थित है, उस नटनी का नाम आप देखे कमेंट कीजिए। बिल्कुल, चबूतरा जो है वो पिछोला झील के निकट स्थित है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है, राजस्थान पुलिस में यह प्रश्न आया है। आगामी नटनी की छतरी भी पूछा जा सकता है, नटनी का बाड़ा या नटनी का बाड़ा भी पहुंचा जा सकता है। अब नेक्स्ट बात करें हम नर्मदेश्वर महादेव की, यहां पर हम बात करें नर्मदेश्वर धाम की, यहां पर बात करें, ये धाम कहां पर पड़ता है? ये धाम सीलू गांव में पड़ता है। और ये सीलू गांव कौन सा स्थान है? ये वही स्थान है, यहां से नर्मदा नहर राज्य में प्रवेश करती है, राज्य में प्रवेश करती है। 2008 में वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में इस नहर का शुभारंभ किया गया। बिल्कुल, गलकी नामक नटनी थी। प्रिंस जी कुमावत आंसर दे रहे हैं। गलकी नटनी का संबंध एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है। गलकी नटनी से संबंधित राजस्थान में कौन सा स्थल है? तो नटनी का चबूतरा गलकी नटनी से संबंधित है। सिणगारी जो नटनी है, सिणगारी नटनी से संबंधित क्या है? इनसे संबंधित है छतरी है। जी बिल्कुल, है ना। और यहाँ पर नटनी का बाड़ा अलवर के अंदर है ना। ये आप भी, नाथी का बाड़ा चर्चा में था, इसलिए नटनी का बाड़ा भी आपको याद रखना है। नर्मदेश्वर धाम की बात करें, सीलू गांव में है, सीलू गांव जालोर में है। यहाँ से नर्मदा नहर राज्य में प्रवेश करती है और इसके बाद में राज्य के 2 जिले इससे लाभान्वित होते हैं। और 2008 में इसका शुभारंभ वसुंधरा राजे सिंधिया सरकार के समय किया गया था। जी बिल्कुल, क्लियर है सभी के। नेक्स्ट बात करें हम, वराह मंदिर जो है ये भी जालोर में स्थित है। पर ध्यान रखें, वराह नगरी की जब बात आती है, वराह नगरी 12 को कहते हैं। वराह मंदिर, प्रसिद्ध वराह मंदिर जो है वो अर्णोराज या आना जी के द्वारा बनवाया गया था और वो पुष्कर अजमेर में पड़ता है। जबकि यहाँ पर हम बात करें, ये जो वराह मंदिर है ये जालोर जिले से संबंधित है, जालोर जिले में। तो यहां पर आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, एग्जाम में ऐसा प्रश्न भी आ जाए, निम्न में से किस जिले में वराह मंदिर स्थित है? हो सकता है वहां पर आपको अजमेर ऑप्शन में ही नहीं दिया गया हो। सर ये नटनी क्या होती है ना। नटनी एक विशेष प्रकार की, वर्तमान में हम जाति कह सकते हैं। नट जो होते हैं जिनका काम होता है एक प्रकार से खेल दिखाना, कुछ कर्तव्य दिखाना, है ना। कर्तव्य दिखा के अपना पेट पालना उनका काम होता है। जैसे 2 लकड़ियों पर रस्सी बांध दी जाती है, उसके पर वो चलते हैं, ढोल बजाते हैं, इस प्रकार के वो वहां पर कर्तव्यबाजी कहते हैं। एक प्रकार से कर्तव्यबाजी वो वहां पर करते हैं। जी बिल्कुल, तो वो कहलाते हैं नटनी या नट समुदाय जो है। अभी भी बहुत सारे शहरों में, गांव में अभी वो अपने कर्तव्य दिखाने के लिए जाते हैं। स्पेशली उनको आप मेलों में देख सकते हैं। किसी भी मेले में यदि 2 बांस गाड़ रखे हैं, उस पर रस्सी बांध रखी है और उस पर कोई व्यक्ति बैलेंस करके चल रहा है, कोई लड़की बैलेंस करके चल रही है, इसका मतलब उनका संबंध किससे है? नटों से उनका संबंध है। तो ये थी नटनी, है ना। भाई महिला थी इसलिए नाम था नटनी, है ना। लीलन सिणगारी गाना भी आ गया। बिल्कुल, लीलन जो है वो तो तेजा जी की घोड़ी का नाम था। जी बिल्कुल, चलो ठीक है। यहां पर नेक्स्ट बात करते हैं बाकली बांध की। यहां पर हम बात करते हैं बाकली बांध कहां पर स्थित है। बाकली बांध की यदि हम बात करें तो ये आहोर तहसील में स्थित है। आहोर तहसील जालोर में ये बांध स्थित है। क्या विशेषता है इस बांध की? कौन सी नदी पर है ये बांध? सूकड़ी नदी पर ये बांध है। और दूसरी बात, जिले का सबसे बड़ा बांध है। जिले का सबसे बड़ा बांध, जिले का सबसे बड़ा बांध। अब इस बांध से संबंधित यह भी आता है, निर्माण की यदि हम बात करें, निर्माण, तो निर्माण इसका करवाया था मारवाड़ शासकों के द्वारा। मारवाड़ या तत्कालीन कह सकते हैं, तत्कालीन मारवाड़ नरेश द्वारा। और अकाल राहत कार्यों के तहत, अकाल राहत कार्यों के तहत
अब निर्माण की यदि हम बात करें तो निर्माण इसका लगभग निर्माण काल 1899 से लेकर 1905 तक का ये माना जाता है। प्रमुख इससे संबंधित यही है, जिले का सबसे बड़ा बांध है, सूगड़ी नदी पर बना हुआ है, आहोर तहसील में है। मारवाड़ शासकों ने तत्कालीन समय में अकाल राहत कार्यों के तहत इसका निर्माण हुआ। उसी समय यदि हम अकाल की बात करें, राजस्थान में और भी अकाल राहत कार्यों के तहत अकाल राहत समय में लोगों को राहत देने के लिए अकाल जब पड़ता है तो लोगों में भूखमरी ना फैले, इसलिए उनको काम के बदले अनाज कुछ भी करवा के उनसे उनको कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया जाता है। यही क्या है, अकाल राहत सेवाएं होते हैं। अभी भी जैसे महामारी चल रही है, बहुत सारे लोग जो हैं वो गरीबों को भोजन खिला रहे हैं, वो तो क्या फ्री में खिला रहे हैं, लेकिन बहुत सारे काम के बदले जो ये काम हो रहा है इसको क्या कहेंगे, अकाल राहत कार्य। नेक्स्ट आ जाता है कोट कास्ता दुर्ग की, यहाँ पर हम बात करते हैं। कोट कास्ता दुर्ग जिसे नाथों का दुर्ग भी कहते हैं, नाथों का दुर्ग भी कहते हैं। अभी हम बात कर रहे थे मारवाड़ नरेश मान सिंह जी की। भाई मान सिंह जी के समय उन्होंने नाथों को बहुत सारी जमीन जागीरें जो है वो दान में दी थी। उसी समय कोट कास्ता दुर्ग जो कि जालोर क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ पर इसका निर्माण नाथों ने करवाया, इस कारण इसे हम नाथों का दुर्ग भी कहते हैं। बादरा जून की बात करें तो ये बादरा जून पहाड़ी क्षेत्र में है। बादरा जून पहाड़ी क्षेत्र, और बादराजून पहाड़ी जो है ये जालोर और बाड़मेर क्षेत्र के बीच में पड़ती है। इस दुर्ग का संबंध किससे है, इसका संबंध मारवाड़ शासक राव चंद्र सेन जी से है। भाई राव चंद्र सेन जी से है। इन्हें मारवाड़ का प्रताप कहा जाता है, प्रताप का अग्रगामी कहा जाता है, भूला बिसरा राजा भी इनको कहा जाता है। ये सारी बातें किनसे संबंधित है, ये मारवाड़ के शासक राव चंद्र सेन जी से संबंधित है। आपने पढ़ा होगा जब भी इनके ऊपर मुसीबत आती थी ये सिवाना दुर्ग की तरफ जाते, जब वहां पर इनके पीछे मुगल सेना आती, बाद में ये बादराजून की पहाड़ियों की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर बना हुआ ये दुर्ग है जिसका संबंध एग्जाम में सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है। बादराजून दुर्ग किस जिले में स्थित है, जालोर जिले में स्थित है। इसका संबंध मारवाड़ के किस शासक से है, तो एक ही शासक थे, कौन, राव चंद्र सेन जी, जिससे इनका संबंध है। और आज बात करते हैं प्रमुख मेले और त्योहारों की। भाई जालोर जिले में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं और कौन कौन से मेले यहाँ पर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बाबा रघुनाथपुरी का जो पशु मेला है वो सांचौर में बढ़ता है। चैत्र सुदी एकादशी को बढ़ता है। सुदी का मतलब होता है शुक्ल पक्ष, है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। एग्जाम में आपको सुदी भी दिया जा सकता है, शुक्ल भी आपको दिया जा सकता है, तो दोनों अपने को यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। नेक्स्ट बात करें सेवड़िया पशु मेला, जो कि यहाँ पर सेवड़िया महादेव का मंदिर भी स्थित है, रानीवाड़ा के अंदर ये क्षेत्र पड़ता है। चैत्र सुदी एकादशी से पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। नेक्स्ट बात करें आशापुरा या आशापुरी माता जो है उनका मेला मोदरा में बढ़ता है। चैत्र और आश्विन नवरात्र में ये मेला बढ़ता है। वीर फत्ता जी के मेले की बात करें सातु ग्राम में ये मेला बढ़ता है। भाद्रपद शुक्ल नवमी को ये मेला बढ़ता है। सुंदा माता के मेले की बात करें दांतलावास रानीवाड़ा में ये मेला बढ़ता है। भाद्रपद वैशाख शुक्ल 13 से लेकर पूर्णिमा तक ये मेला बढ़ता है। वैसे तो प्रत्येक माह की पूर्णिमा को ये मेला बढ़ता है, लेकिन विशेष प्रकार से दो बड़े मेले भाद्रपद और वैशाख महीने में बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रत्येक माह की पूर्णिमा को मासिक मेला भरता है, मासिक मेला भरता है। तो ये बात थी आज अपने जालोर जिले से संबंधित कुछ पर्यटन स्थलों की और मेले और त्योहारों की भी आज हमने बात की। बिल्कुल मोदरा जो है वो कहां पर है, जालोर में है। रिवीजन करते हैं एक बार, आज हमने क्या पढ़ा देखें। आज की क्लास में हमने बात की सबसे पहले सुंदा माता के मंदिर की। सुंदा माता से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इनको अन्य किस नाम से जाना जाता है, अहटेश्वरी या चामुंडा माता के नाम से जाना जाता है। वैसे जालोर में ये पड़ता है, लेकिन जालोर में दांतलावास
रानीवाड़ा में ये पड़ता है। और इससे संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर राज्य में सबसे पहले रोपवे संचालित किया गया। उड़न खटोला जो है वो राजस्थान में इससे पहले कहीं संचालित नहीं था, सबसे पहले जो है वो यहाँ पर संचालित किया गया। कब? दिसंबर 2006 में। इसके बाद हमने बात की करणी माता मनसा माता मंदिर उदयपुर में, सावित्री माता मंदिर पुष्कर में, वीर हनुमान जी मंदिर सामो जयपुर में भी क्या है, रोपवे संचालित है। और नाहरगढ़ में हम बात करें तो प्रस्तावित रोपवे है, कभी भी उसकी घोषणा की जा सकती, जैसे बन के कंप्लीट होगा 5 रोपवे राजस्थान में हो जाएंगे। नेक्स्ट आशापुरा या आशापुरी माता, जिन्हें महोदरी माता कहते हैं, मोदरा जालोर में इनका क्या है, इनका मंदिर है। सोनगला चौहान राजवंश की यह कुलदेवी मानी जाती है। सिरे मंदिर की बात करें, जालोर में स्थित है। नाथ संप्रदाय का प्रमुख मंदिर माना जाता है जिले में। जालंधर नाथ की इसे तपोभूमि कहा जाता है। निर्माण राजा रतन सिंह जी ने इसका करवाया था, बाद में महाराजा मान सिंह जी ने इसका पुनर्निर्माण भी करवाया। नेक्स्ट तल्ली नाथ जी का मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पांचोटा गांव में है। जालोर क्षेत्र के प्रमुख लोक देवता माने जाते हैं। इनका जन्म शेरगढ़ जोधपुर में हुआ था। इनका मूल नाम गांग देव राठौड़ था। नेक्स्ट वीर फत्ता जी की बात करें, सातों ग्राम में क्या है, इनका मंदिर स्थित है। और एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाए कि फत्ता जी नामक पात्र जो है वो किस लोक नृत्य से संबंधित है, किस लोक नाट्य से संबंधित है, तो वो कौन सा हो जाएगा, गौरी हो जाएगा। अभी हमने बात की कि इनका मेला कब बढ़ता है, भाद्रपद शुक्ल नवमी को इनका मेला बढ़ता है। गोगा जी की ओल्डी, जनरली ओल्डी का मतलब होता है झोपड़ी नुमा मंदिर, सांचौर जालोर में ये पड़ता है। नेक्स्ट श्री लक्ष्मी वल्लभ पासारोनाथ 72 या बेहतर जिनालय जो है जैन संप्रदाय से संबंधित जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ केंद्र माना जाता है जालोर में। भारत का सबसे बड़ा जैन मंदिर माना जाता है, लगभग 100 एकड़ में फैला हुआ है। लोकड़ परिवार के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया। जैन संप्रदाय के जैन धर्म में 24 तीर्थंकरों की मान्यता है। प्रत्येक तीर्थंकर से संबंधित यहाँ पर कितनी प्रतिमाएं हैं, 3 प्रतिमाएं हैं। देखने में भी लग रहा है कि बहुत ही भव्य मंदिर ये यहाँ पर है। जगत स्वामी, जिसे जगम डेरा मंदिर भी कहते हैं, इसके बारे में GH ओझा ने कहा है कि ये ज्ञात मंदिरों में सबसे प्राचीन या सबसे पुराना प्रथम सूर्य मंदिर माना जाता है। सुभद्रा माता की बात करें, मांडोली तीर्थ की बात करें, क्षेमकरी खीमज माता मंदिर की बात करें, जगन्नाथ महादेव मंदिर की बात करें, ये सभी जालोर जिले में स्थित हैं। आपेश्वर महादेव, जिन्हें अपराजितेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। नटनी छत्री की बात करें, जालोर दुर्ग के सामने है। नटनी का चबूतरा पिछोला झील के किनारे स्थित है, जबकि नटनी का बाड़ा या बारा जो है वो अलवर में है। नर्मदेश्वर धाम की बात करें, सीलू गांव में ये पड़ता है। यहाँ से नर्मदा नहर जो है वो राजस्थान में प्रवेश करती है। इसके बाद में वरा मंदिर की बात करें, जालोर जिले में स्थित है। वरा मंदिर अजमेर में भी है। इसके अलावा यहाँ पर बात करें वरा नगरी की, वरा नगरी 12 को कहा जाता है। ढोल नृत्य भी जालोर का प्रसिद्ध है, बिल्कुल। इसके अलावा इलोजी की सवारी भी है, उसकी भी बात आज हम करने वाले हैं। नेक्स्ट बात करें बांकली बांध की, कोट कास्ता दुर्ग की, भादरा जून की, तो ये सभी कहां पर है, ये सभी जगह पड़ती है कहां पे, ये भी सभी जालोर के अंदर ही है। नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं ढोल नृत्य। ढोल नृत्य, ढोल नृत्य व भाटा घेर नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है। जालोर का प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहां पर हम बात कर सकते हैं कि मारवाड़ क्षेत्र, जिसमें स्पेशली हम जगह लेते हैं जालोर व बाड़मेर में होली के अवसर पर इलोजी की सवारी निकाली जाती हैं। यह भी एक प्रमुख फैक्ट था। किनसे संबंधित था? इसका संबंध था
ईलोजी से। भाई ईलोजी जो है, जिन्हें मारवाड़ में छेड़छाड़ के लोक देवता के नाम से जानते हैं। जालोर में ढोल नृत्य प्रसिद्ध है, यहाँ पर ईलोजी की सवारी भी निकाली जाती है। इसके अलावा यदि हम ईलोजी की बात करें, मारवाड़ में इनकी एक लोक देवता के रूप में मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि ये होलिका के प्रेमी हुआ करते थे, कुंवारे थे, जन्म से इन्होंने विवाह नहीं किया था, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए और विवाह में अच्छे वर वधु प्राप्ति के लिए जो कुंवारे लड़के हैं, कुंवारी लड़कियां हैं, वो इनकी आराधना करते हैं, इनकी पूजा किया करते हैं। तो ये बात थी अपने जालोर जिला दर्शन से संबंधित, जो आज समाप्त हो जाती है। कल हम जालोर के संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। आज की अपनी क्लास कंप्लीट हुई। सभी साथी क्लास को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। सभी साथी तैयारी करके आए। कल हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे। इससे पहले हमने एक कोहिनूर प्रश्नोत्तरी के नाम से भी प्रश्नोत्तरी में महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की थी। आप साथी उस वीडियो को भी जरूर देख के आए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।